अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़कीर बाबा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे और दुआ में ज़रूर याद करोगे। चंद दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, दुआ करना मेरे लिए। तो आज मैं जो आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है और इस वजीफ़े में आपने समझो कि अपने बिगड़े हुए काम, अपनी रोज़ी का मसला, जो भी मसले मसाइल हैं आपके साथ, चाहे आपने इस सूरत कौसर का है, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस सूरत कौसर में बड़ी बाबरकत जो है ये अमल है, बाबरकत ये आयत है और इसकी बड़ी बड़ी तशरीह है, इसके बड़े बड़े बरक़ात हैं, बड़े बड़े इसके फ़ायदे हैं। और आप यकीन कामिल के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको करेंगे तो आप लोगों को इसका पता चल जाएगा। जो भी मेरे बहनें हैं, जो भी मेरे भाई हैं, ये आप सारे कर सकते हैं। सबको मेरी तरफ से दिल से इजाज़त है। तो आपने रोज़ी के लिए, रिज़्क़ के लिए करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी मैं तशरीह आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा है, कोई भी चीज़ पड़ी है, आपने उसके ऊपर 41 दिन नहीं 41 मरतबा इस आयत को आप पढ़कर उसको छोड़ देंगे। मसलन आटे आटे आटा पड़ा है, मसलन चावल पड़े हैं, कोई भी असबाब है, राशन है, आपने सिर्फ पढ़कर फूंक मारनी है तो भी आपका वो जो है इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत होगी। कभी भी नहीं है आपका असबाब जो है कभी भी वक्त से पहले नहीं फूटेगा, कम होगा। दूसरी बात ये है कि जो दुकानदार हजरात हैं, मसलन फैक्ट्री वाले हैं, दुकानदार हजरात हैं, कोई भी है, किसी चीज़ की भी दुकान है, मसलन आमदरफ्त होती है, मसलन पैसे आते हैं गले में रखते हैं, खाने में, पेटी में, किसी भी चीज़ में वो रखते जाते हैं, रखते जाते हैं। शाम के मसलन जब पैसे ये गिनती करना शुरू कर दें मसलन, तो उसी में भी अगर आपने 41 मरतबा इसको रोज़ाना अगर आप टाइम पे पढ़ेंगे तो रोज़ाना की आमदनी के हिसाब से पैसे बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि हमने देखो एक चीज़ देखी है, हमने अल्लाह पाक को नहीं देखा है, ठीक है, हमने कुरान पाक को देखा है, हमने नबी को नहीं देखा है, हमने नबी के तरीक़ों को देखा है। तो ये बरकत होती है, इसमें अमल में बरकत होती है, अमल करने से बरकत में इजाफ़ा होता है, माल असबाब कभी भी कम नहीं होगा, उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी मसलन किसी भी हाल में हो, इंशाअल्लाह ताला ज़ुबान पाक होती है और ज़ुबान से बंदा पढ़ सकता है और ज़ुबान से बंदा अल्लाह का नाम ले सकता है। तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है। जो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, इंशाअल्लाह ताला ये अमल करेंगे तो इनको बड़ा रिज़ल्ट मिलेगा और बड़ा इसमें फ़ायदा होगा उनका, उसका रिज़्क़ बचेगा, उसका पैसा बचेगा। हाँ, अगर पैसा पड़ा है आपके पास तो आपने उसके ऊपर भी दम करके रख देना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपका जो है महफूज रहेगा और शयातीन से और समझो कि फ़जूल खर्चे से वो चीज़ें आपके बचती जाएंगी। तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने जैसे कि आपका नीयत, ये दिल जो है ना, दिल रूह नीयत पाक साफ़ होनी चाहिए कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ी के लिए पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। जब एक चीज़ अल्लाह के लिए आप वक्फ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसमें ज़रूर असर डालेंगे। मैं एक असर की बात कर रहा हूँ, उसमें असर डालने की बात कर रहा हूँ।
कुरान पाक तो सारा नूर है, ठीक है। उसमें असर डालने के लिए आपका दिल का मुतमईन होना ज़रूरी है। अगर आपकी दिल मुतमईन होगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें डबल असर होगा, ट्रिपल असर होगा। वो आपके करने के ऊपर डिपेंड है। तो आपने इसको क्या करना है, चाहे आप किस हाल में भी है, नमाज पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपने अपने दिल को खाली करके, दिल का प्याला उल्टा कर खाली करके बैठ जाना है, ठीक है। फिर आपने इसको पढ़ना है, 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु, छोटा सा सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु, मन कोई भी दुरूद शरीफ, जज़ल्लाहु अन्ना मोहम्मद अल्लाहु अलैहि, दुरूद इब्राहिम है, दुरूद ताज है, कोई भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो। छोटा सा दुरूद, बड़ा सा दुरूद भी आप पढ़ सकते हो। तो आप दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़कर अपना दिल का प्याला खाली कर कर बैठ जाना है। तो 21 मरतबा आपने इस सूरत को पढ़ना है। 21 मरतबा आप इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे तो आपका बरकत होगा, और रोज़ी में बरकत होगी, रिज़्क में। आप अगर रिज़्क के लिए बहुत परेशान हैं तो आप 5 टाइम पढ़ें। मसलन नमाज कज़ा भी हो जाती है, उसके बाद भी आप पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी, और इसको आप कंटिन्यू, मैं तो बोल रहा हूँ, ज़िंदगी का मामूल आप बना लें। तो कभी भी किसी के आगे आप हाथ समझो के मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी का जहन, आपका जहन किसी के पास जाने की, किसी समझो के हाजत की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये फ़कीर बाबा का एक आजमूदा अमल है। अगर आपने इसका चिल्ला किया हुआ है तो और ये जो है जल्दी काम करेगा। अगर आपने इसका चिल्ला नहीं किया हुआ है, इसकी ज़कात नहीं निकाली हुई है, इन्ना आतैना कल कौसर की, तो आपने इसको वैसे ही पढ़ो। तो इंशाल्लाह ताला चंद दिन के बाद, 3 दिन के बाद इतने असरात भारी हो जाएंगे। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो, कोई भी मसलन गाड़ी हो, पेट्रोल डलवा रहे हो, उसमें आपने सिर्फ 11 मरतबा आपने पढ़कर फूंक मारनी है। आपका इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पेट्रोल कम नहीं होगा, उसमें बरकत होगी। कम तो होगा लेकिन उसमें बरकत होगी। जब बरकत होगी तो सब सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये अमल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह के कलाम से जो फ़ायदा होता है उसमें बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आप करेंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कर सकते हैं। मसलन किसी भी चीज़ के ऊपर आप कर सकते हैं, तो इसमें बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा बरकत होती है। मसलन आपका दुकान कम हो रहा है, आपके ऊपर कोई इल्म जादू का मसला है, और आपका किसी भी चीज़ की दुकान है, मसलन कपड़े की दुकान है आपकी, दूसरी कोई दुकान है, ऐसी कोई दुकानें हैं आपकी, तो आप उसके लिए भी आप बैठ के पढ़ के फूंक मार सकते हो, ऐसे फूंक मार सकते हो, ठीक है। और घर में अगर आपकी क्रोध है, घर में आपकी बेबरकती है, ज़ियान हो जाता है, मसलन कोई ऐसी चीज़ समझो कि गिर जाती है, कोई बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, और ये जादू काट करने की भी ये बड़ी तासीर है इस सूरत में। और जादू काट करने की तो ये बस समझो के ऐसे, समझो के जैसे तेज छुरी नहीं होती, ऐसे तेज छुरी आपने, ये समझो कि आपने 41 मरतबा या 21 मरतबा अपने पानी के ऊपर दम करके पियोगे, तो वो जादू भी आपके समझो के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन पढ़ोगे, पियोगे, पढ़कर 7 दिन पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह ताला वो भी चीज़ें हट जाएंगी आपके ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला फ़कीर बाबा को आप दुआओं में याद रखें। फ़कीर बाबा के तरफ से आपको इजाज़त है, आप इंशाल्लाह ताला ये अमल करें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मेरी तरफ से दिल से आप लोगों को इजाज़त है, ये अमल करें, अल्लाह के लिए करें, मेरे लिए भी ना करें, ठीक है न। मैं खुद अल्लाह का समझो कि बंदा हूँ, मैं अल्लाह से मांगने वाला हूँ, लेकिन तरीक़ेकार मैं बताता हूँ।
जैसे तरीक़े कार हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसके बाद सहाबा ने बताया, उसके बाद वलियों ने बताया, उसके बाद ताइबीन ने बताया, बुज़ुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, ऐसे तरीके होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको करते रहोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई जो है ना होगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो है मेरा चैनल जो नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ़कीर बाबा को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।